एंटीमनी क्रूड, उसको सल्फाइड ऑफ एंटीमनी भी बोलते हैं। उसमें 2 एलिमेंट रहते हैं, सल्फर का एक एलिमेंट रहता है और एक एंटीमनी का एलिमेंट रहता है, ठीक है। अभी एंटीमनी और सल्फर का एलिमेंट रहता है, वो नहाना उसको पसंद नहीं होता, ठीक है। नहाना नहीं पसंद, कोल्ड बाथिंग नहीं पसंद, ठीक है, पर वार्म बाथिंग पसंद है, ठीक है। और इसका डॉक्ट्रिन और सिग्नेचर, इट इज़ कम्पेयर टू स्वाइन। वाई इट इज़ कम्पेयर टू स्वाइन? स्वाइन को जब भी क्या वो गंदगी में लौटते रहते हैं, उन लोगों को गंदगी पसंद है, वैसे ये ड्रग को भी गंदगी पसंद है। अनहेल्दी रहते, अनहेल्दी स्किन रहती है, डर्टी रहते, नहाना नहीं पसंद, ठीक है। और स्वाइन गंदगी में लौटते इसके लिए है क्योंकि ताकि वो लोग ना सन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये रेमेडी में एलिमेंट फ्रॉम सन बाथिंग भी है, एलिमेंट फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ सन, एलिमेंट फ्रॉम ओवर ईटिंग, एलिमेंट फ्रॉम ओवर यूज़ ऑफ वॉइस, एलिमेंट फ्रॉम बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं, ठीक है। बेड रेमेडी के सबसे पीक्यूआरएस सिम्टम टंग है ना वाइट फ्लैबी कोटेड है, वॉमिटिंग विदाउट नॉजिया। वॉमिटिंग होता है ना तो उसमें नॉजिया नहीं होता, ठीक है। और ये भी फुलनेस ऑफ गैस, डिस्टेंडेड विद गैस, ये भी अपना उसकी तरह ही है, कार्बोवेट GIT रेमेडी जैसा ही है, ठीक है, ठीक है। टेरिबल वॉमिटिंग विथ नॉजिया, ठीक है। अब इसका मूड कैसा रहता है? सेंटिमेंटल मूड, इन द मूड अपने राइमिंग करते रहता है, शायरी मतलब बात भी करेगा तो राइमिंग में करेगा। और ये ना एंटीमनी एलिमेंट जो है वो डिसअपॉइंटमेंट का है, तो वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है लोगों से, तो अपना सर्कल कब छोटा कर देता है, वो नैरो डाउन द सर्कल ऑफ, तो खुद से ही बात करने लगता है और फिर उसको ज़िंदगी बहुत भारी लगने लगती है। लोथिंग ऑफ लाइफ, ये ड्रग में लोथिंग ऑफ लाइफ माइंड सिम्टम है, ठीक है। और ये इसको और फिर ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दूसरा उस पर ध्यान देखे, कोई उसको देखे, उसको वो भी बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट, डिसअपॉइंटमेंट इन लव, एंशियस है, ज़रा सी भी कोई भी चीज़ अगर दुखी करेगी ना उसको तो बहुत दुखी हो जाएगा ये, ठीक है। और सेंसिटिव टू, वैसे ही सेंसिटिव मेंटली है तो वैसे फिजिकली भी सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू टेक कोल्ड, ठीक है। फिर उसमें लॉस ऑफ वॉइस, ठीक है। वूपिंग कफ है, हेडेक फ्रॉम टेकिंग कोल्ड वाटर, कोल्ड बाथिंग, ठीक है, ठीक है। अवर्जन टू बाथ, एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड बाथिंग, रिलैप्सिंग कंप्लेंट है, इसकी भी कंप्लेंट रिलैप्सिंग की तरह है, ठीक है, पर कंप्लेंट नई लोकेलिटी ले लेती है, चेंज लोकेलिटी और शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इसके ये PQRS सिम्टम है, ठीक है। व्हेन दे अपीयर दे चेंज देयर लोकेलिटी और गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। वर्ड्स बाय ओवर हीटेड वार्म रूम, ठीक है, कोल्ड वार्म रूम से इसको अच्छा नहीं लगता। और वॉइस ओवर यूज़ ऑफ वॉइस से एफोनिया हो जाता है ये ड्रग को, ठीक है। अभी हाँ, एंटी सल्फाइड ऑफ एनपी। फिर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लाइन टू ग्रो फैट इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। बूढ़े लोग में क्या होता है? डायरिया, ओल्ड पीपल में होता है मॉर्निंग डायरिया, और वो सडनली कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। सनबर्न, बैड इफेक्ट ऑफ सन, कोल्ड बाथिंग, ओवर एक्सर्शन ऑफ वाइट टंग, थिक वाइटली कोटेड, ये बराबर बोली। नेल जो अभी लोग की स्किन जो रहती है, ज़रा सी भी प्रेशर लगाते हैं तो कैलोसाइट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब स्किन डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ, जैसे चमड़ी मोटी है, स्वाइन की चमड़ी मोटी है, वैसे स्किन भी मोटी होने लगती है। स्किन वॉट्स हो जाते हैं, कोलोसाइटिस हो सकती है स्किन में, ठीक है। फिंगर नेल डज नॉट ग्रो रैपिडली, ठीक है, ग्रो होता है तो स्प्लिट में ग्रोथ होता है इन लाइक वॉट्स, ठीक है। और वेरी सेंसिटिव टू टच, स्पेशली ऑन स्टोन पेवमेंट्स, ठीक है, स्टोन पेवमेंट्स में नहीं वॉक कर सकते, ठीक है। टंग थिकली कोटेड, स्टमक टेक पार्ट इन ऑल द कंप्लेन अकॉर्डिंग टू कैन। अभी GIT लिखेगी ना तो टंग लिखेगी पहले, थिक वाइट कोटेड टंग, स्टमक टेक पार्ट इन ऑल कंप्लेन कैन, क्रेव फॉर एसिड एंड पिकल, ठीक है। फिर बाद में डायरिया इन ओल्ड पीपल, वो फिर उसके बाद में वो कॉन्स्टिपेशन में आ जाते हैं, ये लिखने का। फिर हेमोरॉइडल टेंडेंसी है, हेडेक फ्रॉम कोल्ड बाथिंग नहीं लिखना, हेमोरॉइडल ये भी है पर GIT में नहीं लिखना। हेमोरॉइडल टेंडेंसी है इन गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो लोग को गाउट है। और डायरिया किसकी वजह से होता है? डायरिया फ्रॉम सॉर वाइन, ये भी स्वाइन है ना तो इसमें वाइन आता है और एस आता है, तो डायरिया फ्रॉम सॉर वाइन, डायरिया फ्रॉम अपना कोल्ड बाथिंग, सारी चीज़ों से डायरिया हो सकता है इसको, ठीक है। और अपना विनीगर से हो सकता है, विनीगर स्वाइन में वाइन आता है और विनीगर आता है, तो विनीगर से हो सकता है डायरिया, ठीक है। और GIT अफेक्शन हो सकता है। ब्रेड और पेस्ट्रीज को पसंद नहीं, ब्रेड और पेस्ट्री डिसलाइक करता है, ब्रेड लाइकोपोडियम भी डिसलाइक करता है, ठीक है। अवर्जन टू कोल्ड, जरा सी भी बात ना आना पसंद नहीं, ऑलमोस्ट हो गया। हेडेक फ्रॉम रिवर बाथिंग, टेकिंग कोल्ड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। RSB कंप्लेंट कैसा? म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी,
RS कंप्लेंट म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी है, म्यूकस बहुत है, लार्ज क्वांटिटी। फिर उसके बाद में लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बीइंग ओवर हीटेड, वूपिंग कफ इधर था ना, वूपिंग कफ पैरोक्स बीइंग ओवर हीटेड एग्रेवेटेड बाय सन, वूपिंग कफ वर्ड्स बाय ओवर हीटेड वार्म बाथिंग। ठीक है, ये हो गया। अभी कैलकेरिया सल्फ अपना क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है, टिश्यू में ऑक्सीजन कंजम्पशन कम कर देता है। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो तो हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, तो सेल में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएगा ना सेल। तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होने लगेगी, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये सारी चीज़ का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्वेलिंग होगी। ठीक है, ये मैम ने क्या बोला था, एक आर्मी जैसा है। ठीक है, तो ये रिमूव करता है जो RBC अच्छे नहीं है उसको रिमूव करता है, पर नहीं रिमूव कर पाएगा तो स्पेरोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ओल्ड टिश्यू के पार्ट को सेपरेट करता है, तो सेपरेट होने की वजह से वो अभी ब्लड में फ्रीली घूमेंगे तो फिर वो कोएगुलेशन हो जाएगा, एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स आके लग जाएंगे तो ऑटो कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट प्री लिथियासिस, अभी ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट प्री लिथियासिस, पी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरेक्सिया अनोनोजेनिक ब्लड प्योरीफायर है। प्री लिथियासिस प्रिवेंट स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, और ये 3rd डिग्री के लिए है कैलकेरिया सल्फ। बॉयल एंड सल्फ मतलब बॉयल्स जो है उसमें से खड्डे होते हैं, वेंट फॉर्मेशन होता है, ब्रोंकियल अस्थमा, एड्स, TB। ठीक है, इम्यूनोलॉजी को डिसऑर्डर के लिए काम आता है ये। अभी कैलकेरिया फॉस क्या अपना बायोकेमिक टॉनिक है। ये क्रॉनिक वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। वुमन जिसको वीकनेस है, जो मल्टीपल चाइल्ड बेयरिंग कर ली वुमन ने, उसको जिसका मतलब मदर का जिसके बच्चे को हाइड्रोसेफेलस होने वाला है उसको, रिकेट जिसको है उसको, ऑस्टियोमेलिकिया जिसको है उसको। ठीक है, फिस्टुला इन एनो कंप्लेन मतलब चेस्ट कंप्लेन अल्टरनेट विद फिस्टुला इन एनो। ठीक है, कैलकेरिया फिर बायोकेमिक टॉनिक है, एनीमिया में यूज़ कर सकते हैं, क्रॉनिक मसल वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। वुमन वीकन बाय प्रोलॉन्ग चाइल्ड बेयरिंग, प्रोलॉन्ग स्वेट, लुकोरिया, लैक्टेशन, उसके जैसे लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाता है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। ठीक है, प्रेगनेंसी में हाइड्रोसेफेलस हो गया, रिकेट्स हो गया, एनराइजमेंट ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। ठीक है, कैलकेरिया फॉस टेटोवाइज साइन, ये साइन है कैल्शियम के लिए। ओल्ड एज में टेटनी क्रैम्स, ओपेसिटी ऑफ फ्लैग, ग्लूकोमा ना हो जाए। ठीक है, फ्रंटल बॉजिंग अभी देखा जाए तो टॉनिक। अभी टेंडेंसी टू ऑफ TB ऑफ लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और वर्टेब्रा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट करता है ये TB ऑफ लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और वर्टेब्रा। और फ्रंटनल्स डिले क्लोजर होता है बिकॉज माल अब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन, फ्रंटल बॉजिंग। ठीक है, डिलेड लर्निंग टू वॉक कैलकेरिया, जैसे कैलकेरिया एलिमेंट की वजह से। अभी फ्लोर स्पार, कैलकेरिया फ्लोर को फ्लोर स्पार बोलते हैं, अपने नेचुरली अकरिंग टीथ होता है ये। और ठीक है, इसका कीनोट सिम्टम है क्या है, और एक मिनट, वेरिकोस वेन इन यंग पीपल है। ठीक है, और वेरिकोसिटीज है इसका, इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी विन इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड। तो मतलब हर चीज़ में इलास्टिसिटी चले जाएगा, अगर ब्लड वेसल में इलास्टिसिटी चले जाएगा तो वेरिकोसिटीज़ डेवलप हो जाएगा। वैसे हर चीज़ में इलास्टिसिटी चले जाएगा। टूथ और इनामल में मिलता है तो टूथ और इनामल में ब्राउन कलर के पिट्स मिलेंगे कैलकेरिया फ्लोर में। और कैलकेरिया फ्लोर में लिगामेंट्स और वो सब के लिए भी यूज़ करता है कैलकेरिया फ्लोर।